नमस्कार विद्यार्थियों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे कैमरे में बंद अपाहिज। पिछले वीडियो में हमने इसका एक पद पढ़ लिया था। आज जो शेष भाग बच गया है उसका काव्य पाठ करते हैं। तो आइए आज का हमारा जो काव्य पाठ है उसमें दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, दूसरे पद में लिखा है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। फिर वो जवाब नहीं देखा, मतलब जो अपाहिज है वो कार्यक्रम संचालक के जवाब नहीं दे पाएगा। तब वो कहता है कि हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। कहने का मतलब वो अपने जो दुख दर्द हैं वो उनको उनके अनुसार बताने की कोशिश करेगा कि भाई आपको ऐसे दुख दर्द बताना है, मतलब इशारे या संकेत करके बताएगा कि आपको ऐसे बताना है, क्योंकि उसको अपना कार्यक्रम रोचक बनाना है। इसके लिए वो उसके अनुसार कार्य करे तो अच्छा रहेगा। देखिए आगे, देखिए क्या लिखा है। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं तो मतलब इसकी व्याख्या करते हैं अपन कैसे क्या है। देखें, जो कार्यक्रम का संचालक होता है उसको अपना कार्यक्रम रोचक बनाना होता है, उसको प्रसिद्धि दिलानी होती है। इसके लिए वो हर संभव प्रयास करेगा। वो एक अपाहिज को स्टूडियो में ला करके उसका साक्षात्कार करता है। तब देखो उससे कैसे बेहुदे सवाल पूछता है। वो उससे पहला सवाल ये पूछता है कि सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कहने का मतलब वो उससे साक्षात्कार में ऐसा ही पूछेगा कि आप विकलांग हैं तो विकलांग होकर के आपको कैसा महसूस होता है। फिर वो उसके सवाल को समझेगा नहीं, उस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं करेगा। तब वो उससे वापस पूछेगा यानी कैसा लगता है, मतलब आप अपाहिज हैं और इस प्रकार विकलांग होकर के आपको ये विकलांगता है वो कितना दुख देती है, मतलब उसका तात्पर्य यह है। फिर भी वो नहीं बोलेगा तो समाचार का जो कार्यक्रम संचालक होता है वो उससे दूसरा सवाल पूछेगा। दोबारा उससे कहेगा कि हम जिस प्रकार से संकेत करके आपको बता रहे हैं, कहने का मतलब उस पर उसको बेहुदे से इशारे करके उससे पूछता है कि क्या आपको ऐसे ऐसे दर्द होते हैं। सोचिए बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। फिर वो कार्यक्रम संचालक उस अपाहिज से कहता है कि आपको पूरी जनता देख रही है, आपको टीवी पर दिखाया जा रहा है, इसलिए आप कोशिश करिए और दूसरों के सामने अपना दुख प्रकट करिए, अन्यथा आप ये मौका खो देंगे। कहने का मतलब इसके बाद में आपको ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा कि आप अपने दुखों के बारे में लोगों को बता सको या उनकी संवेदनाएं प्राप्त कर सको। आगे लिखा है, आगे जो कार्यक्रम का संचालक होता है वो उनसे कहता है कि देखें, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। कहने का मतलब उसका मंतव्य ये होता है कि भाई हम अपना जो प्रोग्राम है वो फेमस करना है, उसको रोचक बनाना है, तो उसकी रोचकता के लिए ये सब जरूरी होता है और हम उसको रोचक बनाने के लिए उससे इस तरह के बेहुदे सवाल पूछेंगे और पूछ पूछ करके उसको रुला देंगे। फिर आगे लिखा कि इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं कहने का मतलब यहाँ पे समाचार वाहक है वो कहता है कि जो दर्शक वर्ग है वो भी उसके रोने का इंतजार करते हैं, क्योंकि सारे के सारे दर्शक लोग हैं वो भी उस अपंग के मुख से ही उसके दुखों के बारे में सुनना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार इसकी व्याख्या होती है। अब देखें इस पद में आगे विशेष क्या लिखा है। यहाँ संदर्भ और प्रसंग इसका प्रस्तुत किया गया है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और करेंगे। इसके बाद में इसकी व्याख्या दे रखी है। कवि के वर्णन अनुसार दूरदर्शन कार्यक्रम का संचालक एक अपंग व्यक्ति का साक्षात्कार लेते समय उससे अटपटे प्रश्न करता है। वह उसी से पूछता है कि आप सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसे लगता है। कैसा लगता है यानी अपाहिज होने से आपको कितना दुख होता है। यदि वह अपंग नहीं बता पाता है तो फिर संचालक क्या करता है, उसे संकेत करता है और बेहुदे इशारों से उससे पूछता है कि क्या आपको इस प्रकार का दर्द होता है।
फिर वो उससे बोलता है कि कोशिश कीजिए और अपनी पीड़ा से लोगों को परिचित करवाइए। आपके सामने लोगों को अपनी पीड़ा बताने का ये अच्छा मौका है, क्योंकि दूरदर्शन पर सारे लोग आपको देख रहे हैं। अपना दर्द नहीं बताने से आप ये अवसर खो देंगे। आपको ऐसा मौका फिर से नहीं मिलेगा। देखिए आगे फिर अगला पद लिखा है, कार्यक्रम का संचालक कहता है कि आपको पता है कि हमें अपने इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, ये दर्शकों से बात हो रही है कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, इसके लिए यह जरूरी होता है कि अपाहिज से इस प्रकार के सवाल पूछें ताकि वो मतलब रोने लग जाए और अपने दुख दर्द है वो स्पष्ट बता दें। क्योंकि अगर वो स्पष्ट है अपने दुख दर्दों के बारे में नहीं बताएगा तो उसका कार्यक्रम प्रसिद्ध नहीं होगा। इसलिए वे कार्यक्रम की रोचकता को ध्यान में रखते हुए उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि पूछ पूछ करके उसको रुला देंगे। उस समय दर्शक भी उस अपंग के रोने का पूरा इंतजार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दर्शक भी दूरदर्शन पर अपंग व्यक्ति के दुख दर्द उसी के मुख से सुनना चाहते हैं। लेकिन यह प्रश्न है वो दर्शकों से नहीं पूछा जाता है। देखिए आगे, इस पद में जो विशेष आया है उसमें देखिए, इसमें कवि ने बताया है कि जो मानवीय संवेदना होती है वो बेचने की वस्तु नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। फिर इसमें देखो आपको और अपाहिज, इसके अंदर वर्णों की आवृत्ति हुई है, इस वजह से अनुप्रास अलंकार है। पूछ पूछ कर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयुक्त हुआ है। और एक यहाँ पे देखो एक लाइन और आई है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, तो इसके अंदर प्रश्न अलंकार है। मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है और उर्दू शब्दावली का सहज प्रयोग है। देखिए आगे इस पद में जो प्रश्न आए हैं वो हमने यहाँ लिखे हैं। पहला सवाल है इसका, कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की किस मानसिकता को उजागर किया है? तो देखिए इसका उत्तर, कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की व्यावसायिकता पर करारा व्यंग्य किया है। मतलब उनकी जो व्यावसायिक प्रवृत्ति है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। फिर वे अपाहिज के कष्ट को कम करने की बजाय उसे बड़ा चढ़ा करके दिखाते हैं। वे क्रूरता की तमाम हदें पार करते हैं। कहने का मतलब उनको अपने व्यवसाय से मतलब होता है, बाकी उस विकलांग आदमी की पीड़ाओं से उनको कोई सरोकार नहीं होता है। आगे देखें, अगला सवाल है, संचालकों द्वारा अपाहिज को संकेत में बताने का उद्देश्य क्या है? कहने का मतलब वो उससे इशारों में क्यों, मतलब उसको संकेत करके क्यों बताते हैं कि आपको ऐसे पीड़ा होती है या आप इस प्रकार की बात बोलो। तो इसका मतलब यही है कि जो कार्यक्रम संचालक होते हैं वो अपने प्रोग्राम को प्रसिद्धि दिलवाने के लिए यही बात चाहेंगे कि भाई उनके प्रोग्राम के लिए कौन सी बात सही बैठती है, उचित है, उस प्रकार की वो शब्दावली का प्रयोग करें। तो देखें इसमें क्या लिखा है, संचालक संकेत द्वारा अपाहिज को बताते हैं कि वे अपना दर्द इस प्रकार से बताए जैसा वे चाहते हैं। यहाँ दर्द किसी का है और उसे अभिव्यक्त करवाने का तरीका कोई दूसरा ही बता रहा है। किसी भी तरह उन्हें अपना कार्यक्रम रोचक बनाना है, यही उनका एकमात्र उद्देश्य है। कहने का मतलब प्रोग्राम जो दिखाने वाले लोग हैं, यानी कि मीडिया पे जो मीडिया कर्मी है, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि उनका जो कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, वही उनका उद्देश्य है। बाकी जो कष्ट झेल रहा आदमी है उनकी पीड़ाओं से उनको कोई मतलब नहीं है या कोई लेना देना नहीं है। आगे देखिए, तीसरा सवाल है, दर्शकों की मानसिकता क्या है? अभी देखें, उन्होंने मीडिया कर्मी की मानसिकता के साथ साथ में दर्शकों की मानसिकता के बारे में भी सवाल पूछा है कि वहां जो बैठे लोग हैं, दर्शक हैं, उनका क्या सोच है। तो देखो उनका क्या रवैया रहता है। दर्शकों की मानसिकता है कि वे किसी की पीड़ा के चरम का जो मतलब पूरा आनंद उठाते हैं। वे भी संवेदनहीन हो गए हैं क्योंकि उन्हें भी अपंग व्यक्ति के रोने का पूरा इंतजार रहता है। आगे देखिए चौथा सवाल, दूरदर्शन वाले किस अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं? तो देखो दूरदर्शन वाले हैं वो, उनको अपना जो प्रोग्राम है वो रोचक बनाना है। इसके लिए वो इस बात की प्रतीक्षा में रहते हैं कि एक तो विकलांग और दूसरे उसके सामने बैठे जो कार्यक्रम देख रहे लोग हैं वो सब के सब रो पड़े, ताकि उनका जो प्रोग्राम है वो रोचक बन सके। ठीक है, चले
इसके बाद में हम दूसरा पद पढ़ते हैं, तीसरा पद, सॉरी। देखिए, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट। कसमसाहट मतलब बेचैनी है यहाँ पे। आगे देखें, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक साथ रुलाने हैं, मतलब रुलाते हैं या रुलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कवि लिखने की कोशिश कर रहा है कि अपने प्रोग्राम को रोचक बनाने के लिए, कार्यक्रम को प्रसिद्धि दिलवाने के लिए जो मीडिया कर्मी है वो हर संभव कोशिश करेंगे, हर प्रयास में, मतलब वो अपने प्रोग्राम को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम जो अपंग व्यक्ति है उसकी छोटी छोटी बातों को बड़ा करके दिखाने की कोशिश करेंगे। उसकी जो सूजी हुई आंखें हैं उन आंखों को बड़ा करके सबको दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके होठों पर जो बेचैनी है उस बेचैनी को भी वो वीडियो के सामने दिखाएंगे, कैमरे के सामने दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि जो दर्शक वर्ग है उनकी संवेदना उनको प्राप्त हो सके। आगे देखें, आगे वो कहता है कि आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कहने का मतलब वो छोटी छोटी बात को बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे रुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो दर्शक वर्ग है वो उसके प्रति संवेदना जाहिर करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो हर एक बात को अटपटे शब्दों में या उल्टे सीधे सवालों से पूछते हैं ताकि वो जो अपंग व्यक्ति है वो रो पड़े, लेकिन वो नहीं रोता है। दूसरी बात, दर्शक वर्ग नहीं रोते हैं तो वो अपने जो कैमरामैन होता है उसको कहता है कि एक कोशिश और करते हैं। फिर वो कहता है दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों को एक साथ रुलाना है। कहने का मतलब हमें अपना प्रोग्राम है वो रोचक बनाना है, इसके लिए हम देखो दोनों को किस प्रकार से रुलाते हैं, थोड़ा सा धीरज रखिए। और इसके लिए वो और कोशिश करते हैं और उठपटांग सवाल पूछते हैं। क्या सवाल करते हैं? आप और वह दोनों। कहने का मतलब आप यानी दर्शक वर्ग और वह कौन? अपाहिज। ये दोनों रो पड़ेंगे, तब उनका कार्यक्रम है वो रोचक होगा, अन्यथा उनके कार्यक्रम में लोग रुचि नहीं दिखाएंगे। फिर भी उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं प्राप्त होती है तो फिर वो कैमरामैन को इशारा करते हुए कहता है बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। देखो ये बात क्यों कह रहा है वो, क्योंकि वो हर संभव अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उद्देश्य में सफलता नहीं मिलती है तो वो कैमरामैन को इशारा करता है कि बस कैमरा बंद कर दो। क्योंकि पर्दे पर हर समय, मतलब प्रत्येक क्षण की कीमत होती है। क्योंकि देखो कोई भी जो समाचार है उसको पर्दे पर या टीवी पर प्रदर्शित करने के लिए समय भी लगता है और पैसे भी लगता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए वो कैमरा बंद करवाता है और उस कैमरे को उस अपंग से हटा करके अपनी ओर लेकर के वो बोलने की कोशिश करता है या दर्शकों को संबोधित करता है। देखो कैसे संबोधित करता है वो दर्शकों को, देखें। अब मुस्कुराएंगे हम, क्यों मुस्कुराएंगे ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप बताओगे कि उनका जो प्रोग्राम है वो रोचक बन जाता है, वो खूब फलता फूलता है, तब वो लोग खुश हो जाते हैं। आगे देखें, फिर वो देखो क्या बता रहा है। वो उस कैमरे का मुंह अपनी तरफ करके दर्शकों को संबोधित करते हुए कहता है कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। कहने का मतलब हम ये जो कार्यक्रम है वो सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही संचालित कर रहे थे, बस थोड़ी ही कसर रह गई। लेकिन वो कह रहा है कि इस उद्देश्य में हमें सफलता नहीं मिली क्योंकि थोड़ी सी कमी रह गई। क्या कमी रही? क्योंकि न तो वो जो अपाहिज है वो रो पाया और न ही उसको देख करके दर्शक वर्ग रो पाए। इस वजह से ये थोड़ी कमी रह गई, इस वजह से उनका जो प्रोग्राम है जो रुचिप्रद नहीं बन पाया। फिर भी आपने उनके इस कार्यक्रम को इतनी देर तक देखा, उसके लिए वो धन्यवाद ज्ञापित करता है। बस इसके बाद में देखें, इसका प्रसंग इधर दे रखा है, यहां से आप व्याख्या की स्क्रीनशॉट ले लें। दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक का यह प्रयास रहता है कि उसके बेहुदे प्रश्नों से अपाहिज रो पड़े है यहाँ पे, और वह उससे संबंधित दृश्य का प्रसारण करे।
इसलिए वह अपाहिज की सूजी हुई आंखें बहुत बड़ी बड़ी करके दिखाता है। इस प्रकार वह उसके दुख दर्द को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहता है। वह अपाहिज के होठों की जो बेचैनी होती है, जो लाचारी होती है, उसको भी दिखाता है। संचालक कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हर संभव कार्य करता है। वह अपाहिज की बेचैनी को देखकर दर्शकों को उसकी सहानुभूति हो जाएगी, इसके लिए वो ये सब काम करता है। आगे देखें। इसलिए वह कोशिश करता है कि अपाहिज के दुख दर्द को इस तरह दिखावें कि दर्शक केवल उस अपाहिज को ही देखे, धैर्यपूर्वक उसके दर्द को आत्मसात कर सके। परंतु कार्यक्रम संचालक जब दर्शकों को रुलाने की चेष्टा में सफल नहीं हो पाता है, तब वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है और कहता है कि अब बस करो। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह से प्रकट ना हो सका तो ना सही, पर्दे पर एक एक क्षण कीमती होता है, समय और धन व्यय का ध्यान रखना पड़ता है। आगे देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका आशय यह है, मैंने नीचे लिखने की कोशिश की है। देखिए, आशय यह है कि कार्यक्रम को दूरदर्शन पर प्रसारित करने में काफी समय और धन व्यय होता है। इसलिए अपाहिज के चेहरे से कैमरा हटवाकर संचालक दर्शकों को संबोधित करते हुए बोलता है कि अभी आपने सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिखाया गया कार्यक्रम प्रत्यक्ष देखा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपाहिजों के दुख दर्द को पूरी तरह संप्रेषित करना था, परंतु इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, अर्थात अपाहिज के रोने का दृश्य नहीं आ सका और वो दृश्य नहीं आया, इसलिए दर्शक भी नहीं रो पाए। अगर दोनों एक साथ रो देते तो कार्यक्रम सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों को धन्यवाद ज्ञापित करता है और ये धन्यवाद है वो उसकी संवेदनाहीनता पर गहरा कटाक्ष करता है। चले, इस पद की व्याख्या कंप्लीट हुई। अब इसमें विशेष क्या है वो देख लें आप। कवि ने दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम का व्यंग्यात्मक चित्रण किया है इसमें। फिर है इसमें मुक्त छंद का प्रयोग है, उर्दू शब्दावली का सहज ही प्रयोग हुआ है। इसके बाद में आगे देखें, पर्दे पर यहाँ पे वर्ण की और र की आवृत्ति हुई है, इस वजह से अनुप्रास अलंकार है और व्यंग्यपूर्ण नाटकीय शैली का इसके अंदर प्रयोग हुआ है। देखें, इसके जो प्रश्नोत्तर है वो पढ़े। पहला सवाल है, कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आंख की तस्वीर क्यों दिखाना चाहता है? तो देखो क्यों दिखाना चाहता है वो। कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर इसलिए दिखाना चाहता है ताकि लोगों को उसके कष्ट के बारे में बढ़ा चढ़ा करके वो बता सके, जिससे उसका कार्यक्रम प्रभावी बनेगा और वहीं संचालक का वास्तविक उद्देश्य भी है। ठीक है, वही नहीं वही है, यहाँ पे देख लेना। आगे देखिए, अगला सवाल है, एक और कोशिश, इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है? एक और कोशिश, इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है? देखें, इसका तात्पर्य है कि कैमरामैन और कार्यक्रम संचालक को कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए एक और कोशिश कर रहे हैं। वे अपाहिज को रोती हुई मुद्रा में दिखा करके अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार वे अपाहिज से मनमाना व्यवहार करवाना चाहते हैं, जिससे वे अभी तक जिसमें वो अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। चलें आगे देखें, तीसरा सवाल, कार्यक्रम संचालक दोनों को एक साथ रुलाना चाहता है, क्यों? मतलब अपाहिज और दर्शक दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश क्यों करता है वो? तो देखो इसका उत्तर, कार्यक्रम संचालक अपाहिज और दर्शकों दोनों को एक साथ रुलाना चाहता है। ऐसा करने से उसके कार्यक्रम का सामाजिक उद्देश्य पूरा हो जाता तथा कार्यक्रम भी रोचक व लोकप्रिय हो जाता। तो आपने समझ लिया होगा कि जो मीडिया कर्मी है वो दोनों को एक साथ रुलाना क्यों चाहता है। आगे चौथा सवाल है और अंतिम सवाल है, देखें, संचालक किस बात पर मुस्कुराता है? क्यों मुस्कुराता है? उसकी मुस्कुराहट में क्या छिपा हुआ है? देखो क्या छिपा है। संचालक कार्यक्रम खत्म होने पर मुस्कुराता है। उसे अपने कार्यक्रम के सफल होने की खुशी होती है। उसे अपाहिज की पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं है। इस मुस्कुराहट में मीडिया की संवेदनहीनता छिपी है। इसमें पीड़ित के प्रति सहानुभूति नहीं बल्कि अपने व्यापार की सफलता छिपी हुई है। चलो, आज हमने इस कविता को पूरा किया। इसके जो प्रश्नोत्तर हैं पाठ्य पुस्तक के, वो आपको PDF में भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।